Alright, dear students, so today in this practical video we will learn about the number systems. Okay, number system. What is number system? So first let us understand some of the concept behind this. So we can see here, number system is a set of values used to represent different quantities. ओके, नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट आई हैव 5 एप्पल्स विद मी. there are 12 students in this class. Okay, so by this way we can represent different quantities. Okay, in our daily life we use the decimal number system. हम अपनी डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे देखिए हैज़ ए बेस ऑफ 10. बेस ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ कि बेस ऑफ 10 मतलब ये नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स को यूज़ करता है. ठीक है, एज इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. तो अगर आप 0 से 9 तक की डिजिट्स को काउंट करेंगे सो दे विल बिकम 10 डिजिट्स. सो दैट्स वाई इट हैज़ अ बेस ऑफ 10. और 0 से 9 के बाद में हमें पता है 9 के बाद क्या आता है? 10. सो 10 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0. 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से मिलके वी गॉट 10. ठीक है, यानी कि 9 के बाद हमें जो भी नंबर चाहिए, ठीक है, सो दैट नंबर कैन बी जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स बिटवीन 0 to 9. तो 0 से 9 के बीच की डिजिट में हम कंबाइंड करके कोई सा भी नंबर जनरेट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ हेयर द कंप्यूटर. अगर हम अब कंप्यूटर की बात करें सो द कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिक्स, वीडियोज़ एट्सेट्रा इन बाइनरी नंबर्स. वो बाइनरी नंबर में स्टोर करता है कंप्यूटर. जो भी हम कंप्यूटर में, सपोज़ आप कंप्यूटर में अपना नाम लिखते हो, ठीक है, कुछ भी टाइप करते हो, कोई पिक्चर देखते हो, ठीक है, जेपीजी इमेज या कोई भी इमेज आप देखते हो, और आप कोई वीडियो देखते हो या आप कोई सॉन्ग सुनते हो, वट एवर इट इज़, कुछ भी डेटा जो कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, दैट ऑल डेटा गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स. वो बाइनरी नंबर्स में स्टोर होता है इन द कंप्यूटर. बाइनरी नंबर्स हैव ए बेस ऑफ 2. ठीक है, बाइनरी नंबर्स का बेस कितना होता है? 2. ठीक है, डेसिमल में कितना बेस था? 10. तो उससे हमें पता लग गया था कि 10 बेस है. क्यों? क्योंकि हम डेसिमल नंबर में 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं. इन द सेम वे बाइनरी नंबर्स में हम कितने डिजिट्स यूज़ करेंगे? अगर यहाँ पे बेस इसका 2 है, 2 डिजिट, और हर डिजिट जैसे मैंने बताया 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होगी और दूसरी डिजिट क्या होगी? फिर 1. तो 0 and 1, तो 0 और 1 पे बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है और हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी नंबर सिस्टम को. क्लियर है? सो सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, 0 and 1. कीप इट इन माइंड, ये सब याद रखना है, दिमाग में रखना है अपने. देयर आर अदर नंबर सिस्टम्स आल्सो. और भी नंबर सिस्टम्स हैं जो हैं अभी हमारे पास. ठीक है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम. ऑक्टेल नंबर सिस्टम, देखो ऑक्टेल हमें पता है, ऑक्टेल का मतलब 8 होता है. ठीक है, तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है. 8 होता है यानी कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स आपकी यूज़ होंगी? 0 to 7. 0 to 7 आपकी डिजिट्स इसके अंदर यूज़ होंगी. तो 0 to 7 अगर आप काउंट करोगे तो इट विल बिकम 8 डिजिट्स. इन द सेम वे वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमें पता है हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? 16 होता है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आपको हेक्सागन बनाओ, सो देयर आर 16, उसकी जो साइड्स होती हैं 16 होती हैं. तो इन द सेम वे हेक्साडेसिमल, इसका बेस कितना है? 16 है. ठीक है, 16 है. तो हमें पता है यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से लेकर 15 तक होंगी. ठीक है, 0 to 15. लेकिन यहाँ पे एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे. लेकिन जब 10 आता है तो हम 10 नहीं लिखते इसके अंदर हम लिखते हैं A. 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई A. 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं B. 12 को C. 13 को D. 14 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई E एंड 15 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई F.
ठीक है। तो अगर मैं b लिख रहा हूँ तो b का मतलब है 11, अगर मैं f लिख रहा हूँ f का मतलब है 15। ये a b c d e f की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए अगर आप इसके न्यूमेरिक्स सॉल्व करना चाहते हैं तो। यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। सो नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग विच इज़ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लुक एट द क्वेश्चन प्रॉपरली। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 0 या 1, ठीक है। बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारी, कोई भी डिजिट हो सकती है, ठीक है ना। डेसिमल का आपको पता ही है, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मुझे बताना है बाइनरी में अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10101, ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मुझे वो निकालना है तो लिखते कैसे हैं इसको, यहाँ पर देखिए आप 2 लिखा है ये, यानी कि दिस इज़ अ बाइनरी नंबर, ठीक है, बेस 2 है। और यहाँ पे हमें कन्वर्ट किस में करना है, बेस 10 में, यानी कि डेसिमल में निकालना है। क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस वाली डिजिट को नोट डाउन कर लीजिए नीचे कहीं पे भी, 10101। क्लियर, नोट डाउन कर लिया, बिल्कुल ईजी। अब आपको क्या करना है, इसका बेस क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इस 1 के नीचे 2, हर डिजिट के नीचे यू जस्ट राइट डाउन 2। बहुत इजी मेथड आपको बता रहा हूँ, जस्ट डू लाइक दिस, ठीक है। लिख दिया। ये कौन सी पोजीशन पे है 1, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0। ये वाला 0 कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। ये वाला 1 सेकंड पोजीशन पे। दिस 0 इज़ एट थर्ड पोजीशन एंड दिस 1 इज़ एट फोर्थ पोजीशन। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको एज ए पावर पुट कर देना है, यानी कि जो 2 है इस 2 की पावर में इसकी पोजीशन को पुट कर देना है, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, राइट। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। आप चाहो तो ये वाला स्टेप, ये वाली लाइन मत भी करो, डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते हो कि 2 लिखा उसके नीचे पोजीशन लिख दी पावर में, एज ए पावर। नाउ आपको क्या करना होगा कि इस वाली वैल्यू को, इस वाली डिजिट को इस वाली डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 की मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 2 की पावर 4 से, 2 टू दी पावर 4। क्लियर। इसके बाद हम एक प्लस का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस वाले 0 की मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3 से करेंगे हम, सो 0 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस, अब हम इस वाले 1 की मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 2 से करेंगे, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस इस 0 की मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 1 से करेंगे, 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 0 से करेंगे, 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, राइट। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 4, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होती है तो वही नंबर हमारे पास एज ए रिज़ल्ट आता है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 2 टू दी पावर 4 रह गया खाली, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं, रिज़ल्ट इज़ अ 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 विल बिकम 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करते हैं तो द आंसर विल बी 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करेंगे द आंसर विल बी द सेम डिजिट, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 0। अब देखो 2 टू दी पावर 4, इसका मतलब क्या होता है कि 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हमें करनी है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। ये 0 तो 0 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्लस 0 प्लस 2 टू दी पावर 2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी है, प्लस 0 तो 0 ही आ गया, प्लस 2 टू दी पावर 0। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू 1, यानी कि m की पावर अगर 0 है तो दैट वैल्यू विल बिकम 1। इस बात को ध्यान रखिए, इस फार्मूला को ध्यान रखिए, ठीक है। सो 2 टू दी पावर 0 द वैल्यू विल बी अ 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1 मेरे पास, राइट। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लो, सॉल्व करा लो एंड यू विल गेट द आंसर। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये आ गया मेरे पास 16 प्लस 0 प्लस
2 2 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 1. So now you will get answer 16 plus 4 is 20, 20 plus 1 is 21. 21 और ये आ गया डेसिमल में वैल्यू आ गई और दिस इज़ द आंसर. क्लियर है, समझ में आ गया. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं. राइट, द क्वेश्चन इज़ 1 1 1 0 1. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नीचे लिख लो 1 1 1 0 1. ठीक, बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. क्लियर, तो क्या करोगे, सबसे इसके नीचे 2 लिख दो. 2 की पावर 0 पोजीशन पे है, 2 टू दी पावर 1 पोजीशन, 2 टू दी पावर 2nd पोजीशन, 2 टू दी पावर 3rd पोजीशन, 2 टू दी पावर 4th पोजीशन. सिंपल, मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया है, आप चाहो तो कर सकते हो. डायरेक्टली आप ये लिख दो. अब हमें इनकी मल्टीप्लाई और एडिशन कराना है. तो दिस डिजिट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस डिजिट. सो 1 इंटू 2 टू की पावर 4, 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0. राइट, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं. 2 टू दी पावर 4, 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 हमने अभी ऊपर सॉल्व भी किया था. 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 टू दी पावर 4. 2 टू दी पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. मल्टीप्लाई करी थी, हमारे पास क्या आया था 16 प्लस 2 टू दी पावर 3. 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई प्लस यहाँ से क्या हो गया 2 टू दी पावर 2 का मतलब 4 प्लस ये 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई हो गई प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0. 2 टू दी पावर 0 इज़ अ 1, तो 1 इंटू 1 इज़ अ 1, सो 1. तो 16 प्लस 2 टू दी पावर 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 4 प्लस 1. तो 16 प्लस 8 इज़ 24, 24 प्लस 4 इज़ 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29. 29 ये आंसर हो गया. तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर मैं कंप्यूटर के अंदर 29 लिख रहा हूँ, राइट, सो 29 एक्चुअल में स्टोर कैसे हो रहा है कंप्यूटर के अंदर 11101 इस तरीके से जाके सेव हो रहा है 11101 में. इन द सेम वे जब मैं 21 लिख रहा हूँ कंप्यूटर पे, तो वो किस फॉर्मेट में, क्या उसका बाइनरी नंबर सेव हो रहा है जाके कंप्यूटर के अंदर 10101. राइट, ये समझ में आ गया. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डेसिमल पॉइंट वाला भी. सो द क्वेश्चन इज 111.11. सो द क्वेश्चन इज 111.11 और ये बाइनरी है, कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल. आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. राइट, सो कैसे करेंगे, आप सिंपल 111 लिख लो, 0.11 लिख लो. ठीक, हमें पता है हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 2 से पोजीशन स्टार्ट करते हैं. डेसिमल से पहले आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 पे, क्योंकि बेस इज़ 2, सो 2 टू दी पावर 0. द सेम वे जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व करे थे, आप इस तरीके से इन पे पोजीशन पे पावर पे 2 टू दी पावर पोजीशन पुट कर देंगे. आफ्टर डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस पर आप नेगेटिव वैल्यू चढ़ाएंगे. 2 टू दी पावर -1 एंड 2 टू दी पावर -2 आप पुट करेंगे. ठीक है, यानी कि -1 पोजीशन पे, -2 पोजीशन पे. राइट, नाउ द सेम प्रोसेस विल यू फॉलो. आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. 1 इंटू 2 टू दी पावर 2, ये मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, इसको आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा अगर कोई डाउट होता है तो. इस 1 की मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 2 से, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 विल बिकम 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 इज बिकम 2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 विल बिकम अ 1. ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 1 इंटू 2 टू दी पावर -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई. ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -2. इसको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप अलग सॉल्व कर लीजिएगा. तो 1 इंटू 2 टू दी पावर -2 मतलब क्या हो गया 1/2 टू दी पावर 1, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 1/2 टू दी पावर 2. अब हम सिर्फ डेसिमल के इधर वाले पार्ट को फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं. तो 1/2 प्लस 1/4, 1/2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 0.5 प्लस 1/4 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 0.25. तो अगर मैं 0.5 प्लस 0.25 को ऐड करूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू, मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 0.75.
और यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, 4 + 2 6 + 1 7, तो 7.75 डेसिमल वैल्यू इसकी आ गई मेरे पास। क्लियर। ये थोड़ा मैंने फास्ट करा था इसको, इसमें कई सारे स्टेप्स मैंने बीच में स्किप करे हैं, ठीक है। स्किप भी नहीं, मतलब थोड़ा सा फास्ट करा है। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे, अभी तो ये वाला हमने सीखा था बाइनरी से कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब हम सीखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टेल, बाइनरी से ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। तो फिलहाल इस पर आप प्रैक्टिस करो।